मुसलसल बारिशों की वजह से तालाब फिर से फुल हो चुका है। जैसे ये खुश्क होने लगता है बारिशें दोबारा होना शुरू हो जाती हैं। और आजकल तो बारिश का टाइम बड़ा अजीब बना हुआ है, कभी रात के वक्त तो कभी दिन को। और हम बस सारा दिन घर की सफाइयाँ करते रहते हैं क्योंकि अभी रात को बारिश हुई थी और अब फिर हबस बनी हुई है। और हमारे जो ये सदाबहार हैं, जब बारिश हो रही होती है तो ऐसे ये लग रही होते हैं सारे के जैसे एक बार ये ख़त्म हो गए हैं। लेकिन बारिश जैसे ही ख़त्म होती है थोड़ी सी हवा चलती है और ये फिर से सब्ज़ लहराना शुरू कर देते हैं। और हम सोच रहे थे कि यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी एक नीम का दरख्त है और यहाँ पर एक और हो रहा है। सिर्फ ये नीम का पौधा नहीं, यहाँ पर एक शहतूत का पौधा भी हो रहा है। शायद हमारे जो बड़े वाले पौधे हैं ये बच्चे दे रहे हैं। लग भी ऐसा है कि शहतूत एक छोटा सा बच्चा दे रहा है, साथ नीम ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, उसने भी एक दे दिया। तो इसको हमने शिफ्ट करना है बाहर कहीं जहां पर इसकी हम देखभाल करें और हमें कोई फ़ायदा भी हो। खुद ही हो गया था एक जंतर का पौधा और इतना बड़ा हो चुका है। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत हैं, चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, शुमेहर ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर हमारे जो बैंगन के पौधे थे उन्होंने दोबारा से बैंगन लेने शुरू कर दिए हैं। अब ये किस मौसम के हैं? वैसे हम पहले ख़त्म कर देते थे और हमारे पास ये एक्सपीरियंस नहीं था कि एक बार मौसम चली जाए तो ये फिर दोबारा से खुद ही बैंगन लेना शुरू कर देते हैं। तो अभी देखें ये दूसरी बार वाले हैं और एक एक शाख पे दो दो लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये अब हमारे साथ रहेंगे। हमारे जो बाहर सब्ज़ी वाली साइड पे लगे हुए हैं सुकून घर में बैंगन, चाहे वो सफ़ेद वाले हैं या दूसरे, हम उनकी भी कटाई नहीं करेंगे। लास्ट टाइम ही वैसे हमने नहीं करनी थी, लेकिन उनको एक वाइट कलर की कोई बीमारी लगी थी, सफ़ेद हो गए थे सारे। लेकिन अब की बार हमें ये पता चल गया कि खड़े रहेंगे, उनके ऊपर से कटाई कर दें और ये दोबारा से हो जाएंगे। सूरजमुखी एक बार तो बेचारी बिल्कुल जो है ना सरनगू है, क्योंकि बारिशें अच्छी खासी जो है इनको ख़राब कर रही हैं। जब बारिश इतनी तेज़ इनके ऊपर पड़ती है तो एक बार ये बिल्कुल नीचे हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये दोबारा से फैलते हैं। सारे बहुत अच्छी खड़ी है और ज्वार ऊपर से काट दी थी, नीचे से जो शाखें निकली हैं उन्होंने बीज ले लिया। ज्वार नहीं, बाजरा है, सॉरी मैं फिर भूल जाता हूँ क्योंकि ज्वार तो इस तरह से होगी। ये ज्वार जो है इसकी इस तरह से सिट्टे होते हैं जो ऊपर से हो जाते हैं ना, मतलब कि जो बीज निकालते हैं। और मुझे याद आया जब हम नानके पिंड जाया करते थे तो नाना जान की जो है वो ज्वार हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा ज्वार के खेत होते थे और इनको वो बाकायदा पकाते थे, मतलब कि बीज बनाते थे। तो हम क्या करते थे, ज्वार के सिट्टे लेते थे और उनको आग पे जिस तरह से आलू भुने जाते हैं इनको भी हम रोस्ट करते थे। और रोस्ट करने के बाद ये इतनी मज़े की बनती थी। ओ यार शज़ेब क्या कर रहे हो यार, बस करो, अभी से शुरू हो गए आप। घर पे नाना अबू है नहीं, हाँ, तो इसलिए मैंने कहा थोड़े से मजे कर लूं। आपको पता है मुझे शोर से कितना नफ़रत, तो मैं नहीं करता चलो क्योंकि बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी 14 अगस्त आई नहीं और शज़ेब ने अभी से बजाना शुरू कर दिए। तो माम जी अमाम को पता लग गया ना 14 अगस्त सामान वाले गाँव में। अच्छा ये शज़ेब का जो है ना, ये 14 अगस्त आने पे ये सिर्फ बजा नहीं रहा होता, ये बाकायदा मार्केटिंग कर रहा होता है, क्योंकि ये बाजे वगैरह और ये इस तरह की, यार ये बड़ी अच्छी है। मैं जो आपके एक बात बताऊं, वो बाद में बताएं, लेकिन पहले मैं ये ब्रीफ कर लूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन यार अभी हाथ जो है ना थोड़ा सा खींच के रखें, मतलब कि हौला हाथ रख के। तो शज़ेब मार्केटिंग कैसी करता है, गांव में निकलता है ये बाजे बजा रहा होता है, लड़के पूछते हैं इससे कि यार ये कहाँ से लिया, ये कहता है आ जाओ मेरी शॉप पे पड़ा हुआ है। ये मार्केटिंग स्टंट है शज़ेब का। लेकिन भाई अपनी मार्केटिंग में हमारे कान जो है ना वो ना बजाएं। तो ठीक है, बाबा जान शहर गए हुए तो वो कह रहे नाना अबू है नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा जो है ना मौज मस्ती कर लूँ, क्योंकि बाबा जान जो है वो गुस्सा करते हैं कि शोर वगैरह ना किया करें। आप बात क्या बताना चाह रहे थे? बात बताऊं, ये है बिल्ली और ये है चीता। अच्छा, बिल्ली को मैं घर में चलाता हूँ, हाँ, ताकि कोई गुस्सा ना करे। हाँ जी, और चीते को मैं रोड पे चलाता हूँ बाहर जब गांव में निकलते हो। हाँ जी। लेकिन जब गांव वाले का हत्थे चढ़े हुए ना, उन्होंने कुत्ते पीछे लगाने हैं, ये बता रहा हूँ मैं। एक और तरीके से 2-3 बार बजा लूं। कैसे? लेकिन आहिस्ता बजाना ना यार, इधर फिर वो शोर होगा। उधर मुंह कर जाओ, बस ठीक है, अब रहने दो। अब बाबा जान आने वाले हैं, फिर आपके बिल्ली चीता दोनों को उन्होंने तोड़ देना है। एक और भी लड़का इसलिए बना। यहाँ पर जो है हमारी अंगूर की बेल, वो देखी मैं हर रोज़ दिखा रहा होता हूँ, क्योंकि ये अब हर दिन जो है ग्रो कर रही होती है। ऊपर जो है वो चढ़ चुकी है ये, और अब बस मुझे बारिशों का डर है। मैं कहता हूँ बारिशें रुक जाएं और उसके बाद फिर हम इनका बनाएं आगे से जो भी हमने स्पोर्ट वगैरह बनानी है, क्योंकि ये तो यहीं फैल रही है। आजकल हमारी इस बैल ने बाकी जानवरों को मारना शुरू कर दिया है, इसलिए बाकी जानवरों को हमने उस साइड पे कर दिया है और इसे अकेला कर दिया है।
और इस बैल का नाम आज के बाद मुझे कुछ नहीं कहता, मैं इसे हाथ भी लगाऊं, जबकि जो बैल होते हैं वो ऐसे हाथ नहीं लगाने देते। आज के बाद हम इसका नाम रख रहे हैं बिग बुल, या फिर आप कोई उर्दू में इसका नाम सजेस्ट कर दें, उर्दू या पंजाबी में। तो क्योंकि इंग्लिश में वैसे मज़ा नहीं है, हमारा देसी जानवर है और उसका नाम हम अंग्रेज़ों वाला रख रहे हो, तो इसका कोई नाम सजेस्ट करें, हम इसे किस नाम से बुलाया करें। क्योंकि जब भी मैं गुजरता हूँ इसे प्यार दे रहा होता हूँ, क्योंकि ये कहता कुछ नहीं है। अचानक से काली घटाएं और तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। यहाँ अब ऐसे मौसम हो रहा है, थोड़ी देर पहले गर्मी थी और ऐसा गर्मी में नहा रहा था अभी बारिश शुरू हो चुकी है और इतनी तेज़ बारिश, अल्लाह अकबर। मानसून में कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस वक्त बारिश होना शुरू हो जाए। जैसे सुबह के वक्त मौसम काफ़ी हद तक अच्छा था, और ये क्या है, वहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ पर है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, या शायद बारिश का रुख कुछ ऐसा है। ओए होए होए होए। इन्हीं बारिशों से अब डर लग रहा था और अब ये नॉन स्टॉप हो रही हैं। नाश्ता करने के बाद जब हम अपने पौधों को गोडी कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा हबस बनी हुई थी, लेकिन आइडिया था हबस को लेके कि बारिश होगी, इसलिए मैं कह रहा था कि एक बारिश से अगली बारिश, मतलब कि रात को बारिश होती रही, सुबह थमगी और फिर बारिश होगी। तो अभी दिन के तकरीबन 3-4 बजे हैं और अचानक से काली घटाएं उठी हैं और बारिश शुरू होगी। सिर्फ बारिश नहीं, बारिश के साथ साथ तेज़ हवा भी है। ओए होए होए होए। इन बारिशों के डर से हमने पहले ही लकड़ियाँ वगैरह स्टोर करके रख ली हैं, क्योंकि लकड़ियाँ गीली हो जाए तो सारा दारो मदार बंद। पहले हमारे पास छतरी हुआ करती थी तो हम बाहर बारिश में नहाते भी थे और अच्छे अच्छे व्यूज़ आपके साथ शेयर करते थे। आज बारिश अचानक हुई है, मैं ऐसे बरामदे में ही खड़ा था और बारिश इतनी तेज़ हो गई है कि भाई मौका ही नहीं मिला कि हम छाता उठा सकें। तो फ़िलहाल यहीं खड़े हैं और यहाँ पर मुझे मशवरा दिया गया था कि आप ना ईंटें यहाँ पर रख लें अपने घर जाने के लिए। आज मुझे वो याद आ रहा है कि अच्छा मशवरा था। बहुत तेज़ बारिश है, ऐसा नहीं, इसमें नहीं नहाना चाहिए। और यहाँ पे भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा, रूम में जाना चाहिए हमें। ओए होए होए होए। मैं पहले वैसे नहा रहा, सब कुछ बारिश है। हाँ, गर्मी की वजह से नहा रहे थे, बारिश आ गई। मुसलसल 1 घंटे से बारिश हो रही है और आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सिर्फ बारिश नहीं, साथ में तेज़ हवा भी है। हमारा सहन बिल्कुल भर चुका है और आज हम बाहर जाने का भी रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास छाता है नहीं और कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो बनाने के चक्कर में हमारा मोबाइल ही ख़राब हो जाए। तो इसीलिए छुप छुप के देख रहे हैं बारिश को। अल्लाह ताला जो है ना अब अपना रहम फरमा दे। हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहे तो खैर है, लेकिन इतनी शदीद बारिश जो है ना, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में शेयर किया था, दरिया की जो सूरत हाल है काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है ये बारिश, क्योंकि अभी जो है पानी का लेवल जैसे थोड़ा सा अप होगा, बंद वगैरह पहले टूट चुका था और अब पानी को आसानी होगी गाँव तक आने के लिए। अल्लाह खैर करे।
इतना ज़्यादा पानी हो गया है, अभी तो निकल भी रहा है फिर भी। अल्लाह ना करे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ये रुक जाए तो कैसा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, बहुत तेज़ बारिश हुई है। बारिश में इस साइड पे आना हमारा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये वाला जो पाइप है ये रुक गया तो हमारा सुकून घर सिर्फ 5 मिनट में ही फुल हो जाएगा पानी से। और दीवारें कच्ची हैं तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान की बात है। क्रॉस हो रहा है पानी। आज बारिश की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, इस साइड पे हमारी जो ज्वार की फसल है वो खेत भी फुल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ओए होए होए भाई ना पूछो, बहुत ज़्यादा बारिश। हमारा घर अभी भी फुल पड़ा है। धुल चुका है। बस एक चीज़ अच्छी है हमारे सुकून घर की, बल्कि हमारे पूरे घर की, पानी का निज़ाम। बारिश होने के सिर्फ 5 मिनट बाद पूरा घर जो है खुश्क हो चुका है। कल आसिम का रिज़ल्ट था, लेकिन वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी डाउन रही और हम बार बार जो वो चेक कर, जो हमारा टाइम व्लॉग का था उसमें हमें रिज़ल्ट का पता नहीं चला। तो फिर बाद में जब पता चला तो मैंने सोचा फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसिम का रिज़ल्ट आ चुका है और मेरी तरफ से उसे डांट पड़ी है, क्योंकि मेरी तरफ से नंबर कम है। ओवरऑल देखा जाए तो गांव में उसके नंबर अच्छे हैं। आज के दिन में बारिश भी हो गई और जाते जाते सूरज भी निकल आया है। ऐसे डूबता हुआ सूरज हमें फसलों में जाके देखना था, लेकिन यहाँ पर मिले आप शजेब से तो आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये नहीं मिले आज के व्लॉग में। वालेकुम अस्सलाम। चले दोबारा कहते हैं ऐसा नहीं, आज खूब इंजॉय किया बारिश में, क्योंकि आप सब गए हुए थे शहर और ऐसा मज़े कर रहा था अकेला। आसिम का रिज़ल्ट आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कल मेरे कुछ व्यूवर्स जो है ना वो कमेंट में भी पूछ रहे थे कि आसिम का क्या बना, तो इस बेचारे का जो है ना वो बड़ा बुरा हाल हुआ है। मत पूछे क्या बना है। इसे मैंने टारगेट दिया था कि अगर आप कम से कम नंबर लेते हैं ना, वैसे तो आप 90 प्लस लेंगे, कम से कम आपका जो है ना 80% जो है वो काबिल कबूल होगा। लेकिन इस बंदे ने जो है ना वो टेढ़ा तीर मारा, एक सीधा तीर होता है, टेढ़ा तीर मारा, इसके 79% मार्क्स बने हैं। लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है, कोई बात नहीं। जिन बच्चों का भी रिज़ल्ट था उनके जितने भी नंबर आए हैं, सभी पेरेंट्स जो हैं उनको अप्रिशिएट करें, और ताकि वो अगला जो उनका स्टडी हीरा है उसमें वो अच्छे मार्क्स ले सकें। और थोड़े से उनको जो है ना वो हिम्मत, क्योंकि जब नंबर कम आ रहे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कुछ, तो यकीनन जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं इनमें से भी मेरे बहुत से व्यूवर्स के साथ उनकी अपनी जो स्कूल या कॉलेज लाइफ में हो चुका होगा कि जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, जो बंदे पे बीतरी होती है ना सिर्फ वही बंदा जानता है। तो इसीलिए अगर बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए तो उनको अप्रिशिएट करें और कहें कि ठीक है। अगर बच्चा डिसहार्ट होता है तो वो कहीं ऐसा ना हो कि स्टडी से डिसहार्ट हो जाए, बदजन हो के स्टडी छोड़ दे। तो छोटी सी थपकी हिम्मत की और शायद वो उसे अगली क्लासों में अच्छा परफॉर्मेंस करे। आसिम ने अपने भाइयों के साथ जो है ना वादा किया था कि अगर मेरे नंबर अच्छे आएंगे तो पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। कहते पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, वो भी लार्ज। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप जो है ना पिज़्ज़ा को रहने दे, वो कौन सी फूड है यार पिज़्ज़ा, हम कुछ देसी बनाएंगे और एक बड़ी पार्टी करेंगे। भांडा फोड़ूं? नहीं भांडा नहीं फोड़ना, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में खुद फूट जाएगा भांडा। सुबह सुबह फोड़ेंगे। वो देखते हैं सुबह क्या है, क्योंकि सिटी वाले बच्चे भी तब आ जाए ना। हफ्ते है सुबह, हफ्ते की शाम आ जाएंगे, संडे को रखते हैं। ओके, तंग नहीं करना अब यार पिज़्ज़ा के लिए। हाँ, नहीं तो छोटी जी पीसी घरे बना के खवा देते हमें। बारिश के बाद फिर हवस वाला मौसम बन चुका है और आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।